राम राम भाई सभी को। क्या हुआ कि लास्ट वीडियो से बहुत लोगों ने एक ही सेम कन्फ्यूजन एक सभी को क्रिएट हुआ है। क्या है उसमें कि जैसे जो कंप्लेंट देते हैं थाने में जाके, तो उसमें क्या है कि कंप्लेंट और एफआईआर में फ़र्क नहीं समझते। लोग समझते हैं कि कंप्लेंट दे दी तो एफआईआर हो गई वो। तो कंप्लेंट और एफआईआर में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि आप जो कंप्लेंट देते हो, जिसको आप एप्लीकेशन बोलते हो कि थाने में एप्लीकेशन दे दी हमने, तो वो कंप्लेंट जो है वो उसके ऊपर एफआईआर होती है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद। जब पुलिस वाले मौके पे पहुंचते हैं, जो भी कुछ है, जो भी सिचुएशन है, सिविल क्रिमिनल जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो एफआईआर बाद में होती है। अब क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे पता नहीं ये कंप्लेंट देंगे और कंप्लेंट सोचते हैं एफआईआर हो गई। अब आपको एक बार मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ, ढंग से समझा देता हूँ। क्या होता है, जैसे सपोज मैं हूँ और मैं कंप्लेंट देने जा रहा हूँ थाने में, और उस पर मैंने एक कंप्लेंट अपनी लिखी है, हैंड रिटन कंप्लेंट है, टाइप्ड कंप्लेंट है। उसकी एक कॉपी करा लेनी है मुझे, एक कॉपी लेके जानी है उसके साथ। उस कॉपी पे क्या होना है कि उस कॉपी पे डीडी नंबर चढ़ जाता है और वो रिसीविंग दिखा देते हैं। जो कंप्लेंट जो आपने दी है ना, उस पर डीडी नंबर चढ़ जाता है, और जो आप कॉपी लेके गए हो उस पर रिसीव्ड स्टैंप लग जाती है थाने की कि ये रिसीव हो गई। तो आप एक सेफ साइड हो जाते हो कि भाई आपने कंप्लेंट दे दी, उस पर एक्शन हो जाएगा। और नहीं होता है तो आप 156(3) जो कि अब 175(3) है, उसमें मूव कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहती है। अगर इन केस पुलिस वाले उस कंप्लेंट को लेते ही नहीं है, वो वहीं के वहीं मना कर देते हैं, कुछ भी सिचुएशन होती है कि वो कंप्लेंट नहीं लेंगे, तो आपने क्या करना है, आपने वही कंप्लेंट पोस्ट कर देनी है कंसर्न थाने में। जो भी आपका लोकल थाना पड़ता है, जो भी कॉज ऑफ एक्शन जहाँ का बनता है, उस थाने पे पोस्ट कर देनी है। और वो आपको पोस्टल रिसीट जो है आपकी, वो संभाल के रखनी है अपने पास। ठीक है।